Now today let's start with chapter number 5, Democratic Republic of Congo. Where it lies? It lies in the Africa. आपको जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है वहां पे लाई करता है. यहाँ पे मैं आपको शो करती हूँ दिस. यहाँ पे आपका क्या लाई करता है? DRC. ठीक है, here lies your DRC, Democratic Republic of Congo. Now let's study about the DRC. Lies in Africa and it was earliest known as Zaire. जो पहला नेम था वो जायरे था. ये अफ्रीका की थर्ड लार्जेस्ट कंट्री है. ठीक है, इट लाइज इन द इक्वेटोरियल रीजन. देखो इक्वेटर पास कर रहा है यहाँ पे, तो इसलिए कहाँ लाई करता है? इक्वेटोरियल रीजन. एंड इक्वेटोरियल रीजन लाइज बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेटर एंड हैज हॉट एंड वेट क्लाइमेट ऑलमोस्ट थ्रू आउट द ईयर. जिसका क्लाइमेट होता है वो कैसा होता है? हॉट और वेट होता है. एंड यू कैन सी इक्वेटोरियल रीजन इन द मैप शोड. नाउ वी हैव लोकेशन. जो लोकेशन है आपकी मतलब कॉन्गो की, वो कहाँ है? It is located on the western side of Africa continent and equator passes through the northern part of this country and it is surrounded by the Congo. West में इसके Congo है, Central Africa Republic है जो आपकी है, सूडान है नॉर्थ में, और युगांडा, रवांडा, बुरुंडी और आपका तंजानिया ईस्ट में है, और जाम्बिया एंड अंगोला इज टुवर्ड्स द. If we talk about land area, the river Congo है which is the second longest river in Africa. It flows through the sky and this river is known as highway of Central Africa. इसको हम highway of Central Africa भी कहते हैं. The country lies in the center of the river basin because it is a vast low-lying area and it is covered with rainforest. ये किससे covered है? Rain forest. और ये किससे surrounded है? By mountains and flat. Towards the northeast, northeast की तरफ आपका lie करता है Ruwenzori mountains and Mount Margherita. ये highest peak है रेंज की and the country has 4 lakes: Edward, Kivu और Tanganyika. तंगनाइका क्या है? बहुत ही ज्यादा लंबा लेक है, लॉन्गेस्ट लेक है. and this lake जो है वो कहाँ लाई करता है? ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ द कंट्री. रिवर कॉन्गो जो है वो हाईलैंड ऑफ ईस्ट अफ्रीका से निकलती है और कहाँ फ्लो करती है? टुवर्ड्स द अटलांटिक ओशन. नाउ क्लाइमेट एंड वेजिटेशन. कॉन्गो का जो क्लाइमेट है वो टिपिकल इक्वेटोरियल क्लाइमेट है, क्योंकि जो डायरेक्ट रेज है सन की वो इस पे पड़ती है, एज इट लाइज ऑन द इक्वेटर एंड इट रेन्स ऑलमोस्ट एवरी. ड्यू टू हॉट वेट क्लाइमेट थ्रू आउट द ईयर रीजन इज कवर्ड विद डेंस फॉरेस्ट. यहाँ पे आपको डेंस फॉरेस्ट दिखेंगे. इवन जो सन रेज होती है वो पेनिट्रेट नहीं कर पाती एंड the forest is very dark inside. That is why this region is called heat of darkness. जो आपका DRC है इसको हम heat of darkness भी कहते हैं. और कुछ मेन ट्रीज है जो यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे: महोगनी, रोजवुड, रबर, चिंचोना, बैम्बू एंड ऑयल. All these are evergreen. ये कैसे ट्रीज हैं? evergreen. If we talk about wildlife, due to variety of wildlife, यहाँ पे आपको इसको एक natural zoo of the world कहा जाता है. DRC is also called natural zoo of the world. You can see various poisonous creatures, birds, butterflies, monkeys, baboons, gorilla, unique pygmy chimpanzee in this forest. Elephant, wild buffalo, hippopotamus, rhinoceros, bear are also found. Okay, these are some animals that are found in this area. If we talk about mineral and industries, जो Congo है, it is rich in minerals. And main minerals जो यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे वो कोबाल्ट, कॉपर, नेबोलियम, टैंटलम, पेट्रोलियम एंड टिन, आयरन, गोल्ड एंड आयरन. कटंगा प्रोविंस ऑफ कॉन्गो, जो आपका कटंगा प्रोविंस है, वहाँ पे आपको रिच डिपॉजिट मिलता है: गोल्ड, कॉपर, डायमंड, टिन, मैग्नीज और यूरेनियम. फ्यू इंडस्ट्री जैसे टेक्सटाइल, केमिकल, सीमेंट, पेपर, सोप एंड टबैको देयर आर ऑल्सो सेट अप इन द. Now the capital of Congo is Kinshasa and ये आपकी river of Congo पे located है and it is the largest city of DRC. Then we have life of the people. What type of life people live here? Now agriculture और जो mining है इनकी main occupation. लोग यहाँ पे छोटे छोटे villages में रहते हैं. They make their living by gathering fruits and seeds, hunting, fishing and farming. They clear a part of the forest and grow vegetables, maize and ground. जो
क्रॉप उगाए जाते हैं वो वेजिटेबल, मेज, ग्राउंडनट, बनाना, कसावा। एंड जो कसावा है वो यहाँ की स्टेपल डाइट है। जो पीपल है कॉन्गो के, उनकी स्टेपल डाइट क्या है आपकी? कसावा। इट इज अ रूट क्रॉप एंड फ्रॉम इट रूट दे ऑब्टेन what they obtain? Tapioca to make bread. They also eat root and they grow rubber, palm, coffee and coffee. और ये क्या प्रैक्टिस करते हैं? शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। द ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स जो हैं वो पिग्मीज हैं and they are excellent hunters and they are nomadic by nature and live by hunting, trapping animals and gathering. ये हाउसेस में रहते हैं जो ट्री ब्रांचेस, twigs और लीव्स के बने हैं। एंड Bantu Negroes, ये other groups of people हैं Congo के, they are taller than pygmies in the valleys and in the valleys they do farming. ये farming करते हैं valleys में and they have adopted western way of living. जो western तरीका है वो इन्होंने adopt। With the time the standard of living है people की is improving in towns and cities. People lead a modern life, ठीक है, वो schools जा रहे हैं, colleges जा रहे हैं, modern life जी रहे हैं। money earn करते हैं from the export is being used to improve infrastructure, ठीक है। मैनी एरियाज आर कनेक्टेड बाय रोड्स एंड रेलवे। बहुत सारे एरियाज हैं जो किससे कनेक्टेड है? रोड्स एंड रेलवे से। वाटर ट्रांसपोर्ट इज वेरी पॉपुलर इन रिवर्स एंड लेक। ऑल द बिग सिटीज आर नाउ कनेक्टेड बाय एयर रोड। तो सारी सिटीज हैं वो किससे कनेक्टेड है? एयर। नाउ द चैप्टर हैज बीन कंप्लीटेड। आई हैव टोल्ड यू अबाउट द व्हाट इज द DRC, वेयर इट इज लोकेटेड एंड कैपिटल इज किनशासा। देन आई हैव टोल्ड यू अबाउट द लाइफ ऑफ द पीपल, वहाँ का कैसा क्लाइमेट है, क्या वहाँ की वाइल्ड लाइफ है। Hope you understood. Now, let's start with the exercise of the chapter. First is take the correct option. Congo lies in the heart of tropical Africa, Asia, Australia. Africa. Which is the most important port? Kinshasa, Matadi, or Katanga? That is Katanga. Which is the staple diet? Wheat, rice, or cassava? That is cassava. Dash is rich in mineral. Congo, Zambia, Angola. That is Congo. Congo was earlier known as, पहले इसको क्या किस नाम से जाना जाता था? Zaire. Now fill in the blanks. The dash passes through the country of Congo. क्या पास करता है? Kuwait. The equatorial region lies on both sides of the. The equatorial region है वो कहाँ lie करता है? Both side of the. Dash is the staple diet of the people of Congo. That is your cassava. Dash are short saturated tribe. That is pygmy. Dash is the most important port of Congo. Most of the village people wear dash dresses. Long dresses. Write T for true and F for false statement. The forest of Congo can be easily exploited. The life of people is improving. Yes, they are going to schools and colleges. Rice is an important food of the people of Congo, no? That is cassava. Pygmies are taller than Bantu Negroes. False. वो छोटे होते हैं. The main occupations of pygmies are eating and fishing. False. Mining and agriculture. Now, the Congo is an important navigation system in Africa. Take the points which are right for Congo. It provides food and fresh water, shelter to more than 75 million people. It cannot serve as a main transport artery. Now answer the following question. Name the places which fall in equatorial. Name the place which fall in the equatorial region. That is the Democratic Republic of Congo. How is the climate of Congo region? कैसा होता है आपको ये बताना है, क्योंकि हॉट होता है क्योंकि ये इक्वेटोरियल रीजन पे लाइफ है.
What are the main characteristics of forest of Congo? घने जंगल होते हैं, dense forest. ठीक है, आपको यहाँ पे mahogany, rubber, ऐसे trees देखने को मिलते हैं. Why is Congo called natural zoo of the world? Because there are different animals like hippopotamus, rhinoceros, ठीक है, wild dog, ये सब आपको यहाँ देखने को मिलते हैं. Main crop जो grow करते हैं, that is wheat, rice, ठीक है, vegetables. But which are the main important minerals found in Congo? बहुत सारे आपके गोल्ड, सिल्वर जो आपके किंशासा में देखने को मिलते हैं, डायमंड, देन वी हैव your tin, zinc, manganese. Write a short note on the tribe found in Congo. कौन सी ट्राइब मिलती है, पिग्मी मिलती है, शॉर्ट होते हैं, ठीक है, तो आप इनके बारे में थोड़ा बहुत लिख सकते हैं. Now our chapter has been completed. Hope you understood the chapter. That's all for today. Thank you.